धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हम रोमी 13 अध्याय उसका 20 और 21 में थोड़ा चिंता करने के लिए मतलब सहायता किया है, ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए सहायता किया है। पढ़िएगा दोबारा उसको, इब्रानी 13 अध्याय उसका 20 और 21। अब शांति का दाता परमेश्वर, शांति का दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुड़ से मरे हुए में से जिलाकर ले आया। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। इसलिए लिया आया, जिला कर ले आया, इसलिए कि तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। इच्छा पूरी करो, परमेश्वर की इच्छा, उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ले आया। उसमें बात को समझना, जब यीशु मसीह जी उठकर अनंत काल की जीवन के लिए, हालेलुया, हमें तैयार करने के लिए हमारे अंदर वास करता है। कोलोसी, हालेलुया, पहला अध्याय उसका 27 में ये पढ़ता है, वो ही यीशु जो आशा, महिमा का आशा मुझ में वास करता है। जब यो यीशु वास करता है, चलता भी, करता भी, बोलता भी, सब कुछ यीशु में। हम नहीं है, क्योंकि वो यीशु चलेगा, हमारी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा। इसलिए कहते हैं आत्मा के अनुसार चलो, जो हालेलुया, तो तुम शरीर की इच्छा किसी रीति से पूरी नहीं कर सकोगे। धन्यवाद हो। गलाती 5 का 16 और 17 में है, और हालेलुया रोमी 8 का 5 से लेके आगे को पढ़ने को मिलता है। यानी आत्मा के अनुसार चलना है, यानी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है। यानी परमेश्वर का इच्छा क्या है, उस इच्छा को यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया प्रकट करते हुए उस कार्य को, सिद्धता को पहुंचाने के लिए सहायता करने पाए। हालेलुया। हर बात में, उदाहरण में हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार इस कार्य को करने के लिए सोचता है। परमेश्वर ने बोला आपस में प्रेम करो, और आज्ञा के विषयों में यीशु मसीह ने बोला हालेलुया तुम आपस में प्रेम करो, और यीशु मसीह ने उसी एक ही आज्ञा को, जैसे मेरी चेला ठहरना है, एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह के पास कई लोग आकर, चेलों ने आकर कहा हालेलुया मुख्य आज्ञा कौन सा है, जो 10 आज्ञा के अनुसार मुख्य आज्ञा कौन सा है। उसने कहा हालेलुया अपने परमेश्वर एक है, उसको संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण हृदय से प्रेम करें। उसी के समान ये भी है जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यही है, तुम आपस में प्रेम करो। पढ़िएगा 13 अध्याय यूहन्ना उसका 34 और 35 पढ़िएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। धन्यवाद हो। वैसे ही कितना प्रेम रखोगे, हम जो सोचने से, समझने से। हालेलुया। एक और बात है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो हालेलुया हार्मोन्स है, धन्यवाद हो, ये ऐसा प्रेम करने का कभी अनुमति नहीं देता। परमेश्वर की आज्ञा, यीशु मसीह ने बोला अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। कितने लोग प्रेम करते हैं? पूर्ण मन, संपूर्ण हालेलुया शक्ति, संपूर्ण
हृदय हालेलुया प्रेम करना है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे कितना चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर कितना चलते हैं। हालेलुया परमेश्वर से प्रेम रखना यही है पहला यूहन्ना 5:3 में। हालेलुया उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। यीशु मसीह से परमेश्वर से प्रेम रखने के लिए यह व्यवस्था से मुख्य व्यवस्था हालेलुया परमेश्वर से प्रेम करना, ये तो करेंगे नहीं करेंगे, कितना करेंगे बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन हालेलुया सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हमारी शरीर का अंग हालेलुया एक भी अंग उस तरीके से प्रेम करने का हालेलुया स्वभाव में यानी अवस्था में नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, जैसे हम सोचेंगे कितना प्रेम करोगे ये परमेश्वर से कैसा प्रेम करता है, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, पड़ोसी से भी उसके समान, वैसे ही एक भी है उसके समान प्रेम करो। ये कौन प्रेम कर सकेगा? धन्यवाद हो। अगर अपना बच्चा बीमार हो गए, हॉस्पिटल कैसे ले जाएगा, उसको कैसे उसका देखभाल करेगा, धन्यवाद हो, वही प्रेम अलग है। लेकिन पड़ोसी का बच्चा आपकी जितना भी प्रेम कर रहे हो, हॉस्पिटल में ले जा रहे हो, किस तरीके से उनको देख रहे हो, आप समझ में आना फर्क बिल्कुल मेरा मेरा हालेलुया तेरा तेरा ये समझ में आ जाता है। अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। धन्यवाद हो। हालेलुया अपने समान प्रेम करने का मतलब है हमारे घर में हालेलुया खाने का चीज अच्छे चीज है तो हालेलुया, और पड़ोसी को भी यानी अपने नेबर को भी उसी के समानता में जैसे हमारी बच्चों को खिलाता है उनके बच्चों को खिलाएंगे। अगर जब तक नहीं है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी नहीं होता, क्योंकि ये नहीं क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है तो संपूर्ण रीति से आत्मा के अनुसार चलना है। अपना हालेलुया जो मैं जो हमारा खुद ही उधर से हट जाना है। जब तक नहीं हटेगा हालेलुया ये हमारे अंगों में धन्यवाद हो घूमता फिरता है। परमेश्वर के वचन में तो बहुत आनंद है, आज्ञा के अंदर बहुत आनंद है, गीत गाएंगे हालेलुया तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सच में पहले मुर्दा था, अभी तो बहुत हालेलुया जान आ गई अपने लिए कमाने का, अपने लिए सोचने का, अपने आप को प्रेम करने का बहुत जान आ गए। धन्यवाद हो हालेलुया। अपने जीवन को पाएगा तो खोएगा, अपने जीवन को खोएगा तो पाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है करके जानकर हमें चलना चाहिए। हालेलुया परमेश्वर की इच्छा यही है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। शायद हमें हालेलुया ये शक होगा कितना तक प्रेम करना है, यानी हम खाते हैं उनको भी खिलाएं, हम पहनते हैं उनको भी पहनाएं। हालेलुया हम जो भी करते हैं, जैसा मोबाइल लेते हैं पड़ोसी को वो लेकर दें। धन्यवाद हो। ये तो मुश्किल है, धन्यवाद हो, ये हो ही नहीं सकता। पढ़िएगा 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय उसका 12-13 भी पढ़िएगा उसके साथ। हाँ जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमें समझ में नहीं आता ये प्रेम कैसे करें। हालेलुया प्रेम कैसे करें? संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना, वैसे ही हम हालेलुया उसे भी प्रेम करना। हम अपने लिए जितना करते हैं उतना दूसरों के लिए भी करना, लेकिन हमारा मन मानेंगे नहीं मानेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। अच्छा चीज अपने लिए थोड़ा सा खराब है दूसरों के लिए। हालेलुया यीशु मसीह के समान हमें प्रेम करना है। जब यीशु मसीह के समान जब प्रेम करेंगे हालेलुया
हम उसी के समानता में होगा, सिद्धता को पहुंचेगा। उसकी लंबाई गहराई, उस प्रेम की ऊंचाई गहराई लंबाई चौड़ाई जितना है जानकर हालेलुया मैं प्रेम करना है। जब तक हम ये समझ में नहीं आता, हम प्रेम भी समझ में नहीं आता। धन्यवाद हो हालेलुया। एफएसी 5 का 15 से 17 तक पढ़िएगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, बुद्धिमानों के अनुसार चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा यही है, आपस में प्रेम करो, आगापे प्रेम, आपस का प्रेम उस तरीके से प्रेम होना चाहिए हालेलुया जैसे आप यीशु मसीह ने प्रेम किया। इसलिए बोल रहे हैं कहां तक प्रेम करोगे, उसका 13 आयत में है, 15 का 13 आयत में है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, यूहन्ना 15 का 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। कहां तक प्रेम करना है? अपने आप को हालेलुया जब तक मृत्यु के अधीन ले जाए उनके लिए मरना है। हम कहाँ मरोगे? हम मारने की कोशिश में हैं, मरने की कोशिश में नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। ये कितना प्रेम करना, आपस में प्रेम करना, वही प्रेम करने के लिए हमारी हालेलुया अंगों में ये प्रोग्राम किया हुआ नहीं है। इसलिए कहते हैं धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह यीशु में है वो आराम से हालेलुया प्रेम करते हैं, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो बुद्धि के अनुसार नहीं है, आत्मा के अनुसार चलते हैं। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 18 पढ़िएगा। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंकों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। हालेलुया। धन्यवाद हो। एक देखो परमेश्वर का प्रोग्राम की उसके अनुसार प्रेम करना है तो सारे अंग भी उसके अनुसार कार्य करेगा। जैसे कि आपने एक काम करना है, आपका अंग एक एक हालेलुया उसके अनुसार कार्य करेगा, लेकिन ये अंग को अपने वश में लाना बहुत मुश्किल है। हम हालेलुया जो 7 अध्याय रोमी में उसकी हालेलुया कुछ आयत पढ़िएगा, 7 का 19 से लेके पढ़िएगा रोमी। जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। हालेलुया। हमारे अंदर तो वचन पढ़कर बड़ा ज्ञान है, अच्छा काम करना है, बहुत हालेलुया। हम उसी बात में बड़े समर्पण भी लेते हैं। पढ़िएगा। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। हालेलुया। पाप जो मुझ में बसा हुआ है, हमारे अंदर भी पाप वास करता है, उसके अनुसार हम प्रेम नहीं कर सकते। हमारे अंदर उस तरीके से सोच आ जाता है, इसलिए वो पाप का सोच है। मतलब मेरे बच्चे को जितना मैं प्रेम करता हूं दूसरे बच्चे को नहीं प्रेम कर सकता। मैं अपनी बच्चे के लिए जितना कर रहा हूं दूसरे बच्चों के लिए नहीं कर सकता। मैं अपने लिए जितना करता हूं दूसरे के लिए नहीं कर सकता। धन्यवाद हो। सब कुछ खुदी का प्रोग्राम
हालेलुया, धन्यवाद हो। उसका 14 से पढ़िएगा, जल्दी हम पढ़िए। जानते हैं कि हाँ। व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हालेलुया, व्यवस्था तो आत्मिक है। कौन सी व्यवस्था? पुरानी नियम की व्यवस्था नहीं है, आत्मिक की व्यवस्था। इसलिए उसका 8:2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। धन्यवाद हो, हालेलुया। व्यवस्था तो आत्मिक है, आत्मिक की व्यवस्था। हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, आत्मिक है, यानी आत्मिक की व्यवस्था, परंतु मैं शारीरिक और हालेलुया, मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। धन्यवाद हो। मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। वो व्यवस्था कैसे चलेगा आगे? जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। क्योंकि अंदर तो सोच है भलाई करने का, लेकिन बुराई होता जा रहा है। कई लोगों को हम समर्पण लेते हैं, हम कुछ ना बोले, झगड़ा ना करें, उल्टा ना जवाब दें, गुस्सा ना करें, इस तरीके से हम तो बहुत समर्पण लेते हैं, लेकिन समय आता है, हालेलुया, वही काम करता है। हम चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, धन्यवाद हो, आत्मा के अनुसार चलो। कुछ सुनते हैं नहीं मालूम, कुछ देखते हैं नहीं मालूम, कुछ हालेलुया ऐसे करना वैसे करना, बुद्धि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, खुद ही बिल्कुल नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। उसका 16 से पढ़िए। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, बहुत भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, वह मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि धन्यवाद, बहुत बात को समझना बराबर। हालेलुया, इस बात को समझना, ये लिखने का उद्देश्य यही है। भाई तुम बच नहीं सकते, मैं बच नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरी रीति से पाप के अधीन है। अपना कोशिश में अपने आप को बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकता। परमेश्वर का इच्छा प्रकट करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। मैं अपने आप को ये कार्य को नहीं कर सकता, लेकिन मुझ में जो महिमा का आशा जो यीशु मसीह जीवित है, मैं उनके लिए जी रहा हूं। वो यीशु मसीह मेरे अंदर उस कार्य को पूरा करेगा, सिद्ध करेगा। हालेलुया। कौन इस बात को समझ पाता है? पढ़िएगा उसको आगे। 18, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वे तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। आगे, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आगे, इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने को इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। ये भी है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। परंतु हम लोग आएंगे, आनंद 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 है। धन्यवाद हो, हर बात में आनंद है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। ये जान किसके लिए चल रहा है? अनंत काल की जीवन के लिए या अपनी इच्छा के लिए? धन्यवाद हो। कितना भी आनंद करेंगे,
धन्यवाद हो, भीतरी मनुष्यत्व तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है। गीत भी गाते हैं, वचन भी बराबर पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमसे क्या निकलता है रिजल्ट? धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा आगे। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अंगों में दूसरे प्रकार की, अपने अंदर तो बड़े आनंद की बात है, लेकिन अंगों में, इसका मतलब अंदर जो बात है अंगों में प्रकट नहीं है। अंगों में हालेलुया उस काम को होता नहीं है। आगे जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और जो मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, हम करना नहीं चाहता फिर भी अपना अंग हालेलुया काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्यों? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पण ना करने की वजह, आत्मिक की व्यवस्था के अनुसार ना चलने की वजह। धन्यवाद हो, ये बात को समझना इस तरीके से जाएगा तो हालेलुया मैं स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं। इसलिए परंतु आगे पढ़िएगा, मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ। हालेलुया, ये पौलुस बोल रहे मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया, इसी मृत्यु की देह से मैं अपने आप को छुड़ा नहीं सकेगा। मेरा सारा प्रोग्राम जो धर्मगाह हो, कुछ भी हो, मैले चित्रों के समान है। ये प्रभु तू ही सब कुछ मुझ में कार्य कर। इसलिए कहते हैं मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो हालेलुया आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। इसके बाद अगला और दो आयत पढ़िएगा। हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, इसमें दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की ओर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में पाप बलि होने के लिए शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए इस बात को समझना, परमेश्वर की इच्छा उसके अनुसार प्रभु हमें हमारी जीवन में कार्य करना चाहिए। इसलिए हमें उधर बिल्कुल रोल नहीं करना चाहिए। हम दो सोच विचार के अनुसार चलोगे तो इस हालेलुया नाशवान देह से हालेलुया कितना भागा मनुष्य उस सच्चाई पता चलेगा। धन्यवाद हो। जैसे कि अगर समझ लो कि हम एक कमरे में हालेलुया पड़ गया, कमरे के द्वार पर हालेलुया 250 किलो भार रखा हुआ है। शायद आप 50 किलो उठाएंगे, 60 किलो उठाएंगे, 70 किलो, 100 किलो तो भी धक्का मारकर दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हालेलुया 250 किलो हैं। 250 किलो कैसे निकाल पाओगे? धन्यवाद हो। अगर हालेलुया 500 किलो रखा है तो 250 किलो में हालेलुया बोझ ज्यादा है करके आप बैठे रहते हो, लेकिन यीशु मसीह ने उठाया 500 किलो। इसलिए आप ऐसे समझ में आता मैं कुछ नहीं कर पाता, हे प्रभु तू मुझ में कार्य कर। धन्यवाद हो। हे प्रभु तू मुझ में वास कर। धन्यवाद हो। हालेलुया मुझे ले चल। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिद्ध नहीं बन सकता, मैं पाप के अधीन हूं, मैं भलाई करना चाहता हूं तो भी मेरे अंगों में पाप की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मैं कैसा भागा मनुष्य। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। इसलिए हमेशा हर समय प्रभु कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुमने प्रेम करना है। तू तो करेगा नहीं, लेकिन तुझ में मैं वास करूं,
तो हालेलुया कुछ हो सकता है। 15 आयत उसका 4 से कुछ आयत पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना से 15 अध्याय उसका हालेलुया 4 से, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं भल सकती। वैसे तुम धन्यवाद हो, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते, नहीं फल सकता। मैं दाखलता हूँ। हालेलुया, इसलिए बात को समझना। हालेलुया, प्रभु में वास करना है। धन्यवाद हो, यीशु मसीह मुझ में वास करना है और हम यीशु मसीह में वास करना है। अगर ये काम नहीं होता, तुम मुझ में बने रहो, मैं हालेलुया और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहें तो अपने आप से नहीं बल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम हालेलुया मुझ में बने ना रहो तो नहीं भल सकते हैं। हालेलुया, घर में आगे को पढ़ लीजिएगा। बहुत आयतें हैं, विस्तार से समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस बात को समझना। हालेलुया, सब कुछ हालेलुया कहने के बाद 15 के बारे में कहते हैं, मैं तुमसे जैसे प्रेम किया है वैसे भी मेरी आज्ञा यही है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं। हम अपने आप से कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद हो। हालेलुया, हम इब्रानियों में पढ़े हैं उसका 21वें, हालेलुया एक और बार पढ़िएगा उसका 21, इब्रानी 13 अध्याय उसका 21। इब्रानी 13। हाँ, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हालेलुया, पर तुम्हें हर एक भली काम में, सब भली काम में सिद्ध करना और तुम उसकी इच्छा, भली इच्छा पूरी करो। और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। हालेलुया, जो हमारे अंदर वास करता है वो यीशु मसीह के द्वारा ही हम उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो। हे यीशु मसीह मुझ में वास कर। हे यीशु मसीह मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं दूसरे से प्रेम भी नहीं कर पाता। हालेलुया, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो करके ये आज्ञा पर मैं हालेलुया फेल हो जाता हूँ। धन्यवाद हो, मैं दूसरे को उस तरीके से नहीं प्रेम करता। हर बात में गुस्सा करना, हर बात में नाराज होना, हर बात में हालेलुया हमारे जीवन में दिक्कतें आना। धन्यवाद हो, ये हमारा स्वभाव है। आज उसी को समर्पण करते हुए, ए प्रभु तू मुझ में वास कर, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे चलना है, उस कार्य को पूरा करना है। आइए हम प्रार्थना करें।